ये कहानी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर की जो स्कूल में नई नई आई थी, लेकिन उसे तो अपने ही क्लास के स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। पर आगे चल के उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ ये तो हमें पता ही करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है बारबरा नाम की एक हिस्ट्री के टीचर को दिखाते हुए, जो इस गवर्नमेंट स्कूल में पिछले 25 सालों से पढ़ा रही थी। बारबरा का नेचर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स बारबरा से डरते थे। बारबरा टीचर्स में सबसे ज्यादा एजेड होने के साथ साथ काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी थी, इसीलिए सभी को बारबरा का नेचर काफी खड़ूस टाइप का लगता था। बारबरा चाहती थी कि वो जहाँ पर भी रहे सभी लोग उसे पसंद करें और उसकी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट बन जाए, लेकिन ऐसा बारबरा के साथ कभी हुआ ही नहीं। वो जिस भी स्टूडेंट से बात करने जाती वो मुंह फेर के वहाँ से चला जाता। अब उनके स्कूल में सेबा नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर पढ़ाने आती है, जो स्टूडेंट को 8 सब्जेक्ट पढ़ाने वाली थी। बारबरा भी सेबा को नोटिस करती है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। सारे स्टूडेंट तो सेबा जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी उसके ऊपर डोरे डाल रहे थे। बारबरा भी अपने कमरे में से बैठकर ये सारी चीजें नोटिस करते रहती है। अब एक स्टूडेंट जिसका नाम स्टीवन था वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन उसने जैसे ही सेबा को देखा तब वो उसके पास आकर चांस मारने लगा कि वो उससे कुछ बात करे। स्टीवन ने तो सेबा से कह दिया था कि मुझे 8 सब्जेक्ट बहुत ही कम आता है, इसीलिए क्या तुम मेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हूँ मेरे घर पर आकर। लेकिन सेबा ने मना करते हुए कहा कि मैं तो जस्ट यहाँ पर आई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। जिसके बाद स्टीवन अजीब तरीके से सेबा के ऊपर फ्लर्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। सेबा को पता नहीं क्यों ये सारी चीजें अच्छी लग रही थी। बारबरा ये सारी चीजें अच्छे से नोटिस कर रही थी। अब एक दिन सेबा की क्लास में कई सारे बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। हालांकि सेबा उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच्चे मानते ही नहीं। तब एंट्री होती है क्लास के अंदर बारबरा की, जिसे देखते ही सारे स्टूडेंट्स एकदम से शांत हो गए थे, क्योंकि बारबरा इतनी गुस्सैल थी कि सभी बच्चे उससे डरते थे। सेबा इन सारे बच्चों को ठीक करने के लिए बारबरा को थैंक यू कहती है। बारबरा ने सेबा को बताया कि तुम यहाँ पर नहीं हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें भी इन सारी चीजों की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ के बच्चे इसी तरीके के होते हैं। क्या पता इनका कुछ फ्यूचर भी है कि नहीं। लेकिन सेबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। उसे लगता था कि ये बच्चे आगे चलकर काफी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। उन दोनों की पहली बार इतनी अच्छी बातचीत हुई थी और आज के बाद बारबरा सेबा से इसी तरीके से बातें करके उसके क्लोज आने लगी थी। अब एक दिन सेबा बारबरा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। बारबरा तो सेबा के घर पर जाने से पहले काफी मेकअप और शॉपिंग भी करती है, जैसे कि वो सेबा को इम्प्रेस करना चाहती हो कि सेबा का एक हस्बैंड है जो उससे काफी ज्यादा बुरा है। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि सेबा इतनी जवान है और उसका हस्बैंड इतना बुरा क्यों है। सेबा तो किसी अच्छे हैंडसम इंसान को डिजर्व करती थी। लेकिन सेबा ने यहाँ पर बारबरा को बताया कि उसके हस्बैंड रिचर्ड की पहली वाइफ की मृत्यु हो चुकी थी। रिचर्ड बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और इन्हें सारी चीजों की वजह से सेबा ने उससे शादी कर ली। और फिलहाल सेबा अपनी टीचिंग की नौकरी पाकर खुश होती है। अब हमें यहाँ बारबरा के बारे में एक बात पता चली कि वो अपने लाइफ में जिस भी इंसान से मिलती थी उसके बिहेवियर और सारी चीजों के बारे में वो अपनी डायरी में नोट करती थी। बारबरा ने तो अब सेबा की भी बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था। अब अगले दिन स्कूल में सारे लोग क्रिसमस की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। बारबरा ने तो अपने साइड वाली चेयर पर किसी को भी बैठने नहीं दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर सेबा को बिठाना चाहती थी। पर बहुत ज्यादा वेट करने के बाद भी सेबा वापस आती ही नहीं। बारबरा तुरंत ही बाहर जाकर क्लासेस में चेक करने लगी थी कि आखिर सेबा कहाँ पर मौजूद है। तभी बारबरा ने क्लास के अंदर जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेबा तो अपने स्टूडेंट स्टीवन के साथ इंटीमेट हो रही थी। बारबरा को इसके बाद उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल गया था। थोड़ी देर बाद स्टीवन और सेबा चुपके से क्लास से बाहर निकलते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बारबरा को सब कुछ पता चल गया है। बारबरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सेबा स्टीवन के साथ है, इसीलिए वो उसे कॉल करके बुलाती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सेबा भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी कि शायद बारबरा को उसके और स्टीवन के रिलेशन के बारे में पता न चल गया हो। साथ में मिलने के बाद सेबा का ये डाउट एकदम कंफर्म हो जाता है। बारबरा ने सेबा को बताया कि मुझे तुम्हारे और स्टीवन के रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसीलिए अब सेबा रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर इस नाजायज रिलेशनशिप के बारे में उसके हस्बैंड को पता चला तो वो उसे छोड़ देगा। साथ ही साथ सेबा की ये टीचर वाली नौकरी भी चली जाएगी।
इसीलिए अब बारबरा सेबा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और स्टीवन के बीच रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई। तब जाकर सेबा बताती है कि जब मैं पहली बार आई थी तब स्टीवन ही मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैंने उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए इनवाइट किया तब हमारे बीच बातें शुरू हो गई और मैं धीरे धीरे स्टीवन को पसंद भी करने लगी और अब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि हम दोनों काफी ज्यादा खुश है। लेकिन अब बारबरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि सेबा इस लड़की के साथ रिलेशन में है। कहीं न कहीं बारबरा चाहती थी कि सेबा अपना सारा टाइम उसके साथ बिताए। इसीलिए बारबरा ने सेबा से कह दिया था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्टीवन से अपना ये रिलेशन खत्म करना होगा। सेबा बारबरा की ये बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए अब उसने स्टीवन को इग्नोर करना भी स्टार्ट कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद सेबा बारबरा के साथ काफी ज्यादा समय बिताने लगी। स्कूल में दोनों साथ ही रहते और साथ ही जाते। लेकिन अब एक दिन स्टीवन डायरेक्टली सेबा के घर पर पहुंच जाता है क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रही थी। स्टीवन के एकदम प्यार से बात करने के बाद सेबा पिघल जाती है और उसे पकड़ के किस करने लगती है। सेबा समझ चुकी थी कि वो स्टीवन से अलग नहीं रह सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है और अब सेबा को बिना बताए बारबरा स्टीवन से एक बार फिर से रिलेशनशिप में मिल गई थी और उसे लगातार अपने घर पर बुलाती। एक दिन जब बारबरा सेबा की घर पर गई तब सेबा ने जल्द से जल्द स्टीवन को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। बारबरा ने तो देख लिया होता है कि जब भी वो घर पर आती थी तब ये हुडी पहने वाला लड़का बाहर की तरफ जाता, लेकिन थोड़ा और पता करने के बाद बारबरा को ये अंदाजा हो गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टीवन ही है। यानी कि सेबा ने स्टीवन के साथ अभी तक अपना रिलेशन खत्म नहीं किया। बारबरा सेबा से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपनी कार में बैठ के जाने लग जाती है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि सेबा ने उसके साथ प्रॉमिस किया फिर भी वो उसे धोखा दे रही थी। बारबरा कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरी तो मैं ये सारी बातें सभी को बता दूंगी। सेबा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में लग रही थी, इसलिए वो रोते हुए डायरेक्टली स्टीवन की घर पर चली जाती है। वहाँ जाकर सेबा को सारी सच्चाई पता चली। दरअसल स्टीवन ने सेबा को सिंपैथी दिखाने के लिए ये कहा था कि उसकी मदर मर चुकी है और उसके फादर हमेशा उसे परेशान करते जिससे कि वो काफी अकेला हो जाता। लेकिन सेबा को पता चला कि स्टीवन की मॉम अभी जिंदा है और उसके डैड भी एकदम नॉर्मल है जो उसे परेशान नहीं करते। जिसके बाद स्टीवन ये कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे सिंपैथी पाने के लिए ये सब कहा था। सेबा को यहाँ पर स्टीवन की तरफ से धोखा मिला था, इसीलिए वो कहती है कि हमें ये रिलेशनशिप खत्म करनी होगी। स्टीवन तो सिंपली कह देता है कि चलेगा, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। सेबा को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि स्टीवन इतनी जल्दी मान जाएगा। स्टीवन बताता है कि हमने ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकली इंटीमेशन के लिए ही किया था, हमारी एक दूसरे की जरूरत थी इसीलिए ये सारी चीजें हुई, लेकिन मैं अब इसे आगे नहीं लेके जाना चाहता। सेबा बहुत ही ज्यादा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है सिटी की तरफ। वो क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं और तभी अचानक बारबरा सेबा के सामने आकर उसे गले से लगा लेती है। सेबा को बारबरा की बातें पूरी तरीके से सही लगती हैं, जिसने कहा था कि स्टीवन तुम्हें यूज कर रहा है और अब स्टीवन के जाने के बाद बारबरा ने ही उसे सपोर्ट किया। बारबरा भी यही चाहती थी कि वो दोनों अलग हो जाए जिससे कि वो अपना बहुत सारा टाइम सेबा के साथ ही गुजारे। सेबा ने स्टीवन के साथ पूरा मिलना जुलना छोड़ दिया था और वो अपना आधे से ज्यादा समय बारबरा के साथ ही बिताती। बारबरा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो सेबा से प्यार करने लगी है, जैसे कि उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। लेकिन सेबा को इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बारबरा की फीलिंग्स क्या है। वो तो बारबरा को अपनी मदर की तरह मानती थी जो उसका ख्याल रखती है और अब दोनों इसी तरीके से एक साथ मिलजुल कर रहने लगे और अपना टाइम इसी तरीके से बिताने लगे। हमारी कहानी भी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मजेदार कहानियां लेकर आता रहता हूँ।